एक लड़की नग्न होकर सड़क पर चल रही थी। उसके आसपास के लोग हैरानी से उसे देखने लगे। वह बाहर से साहसी लग रही थी, लेकिन अंदर से वह बहुत अकेली महसूस कर रही थी। वह अपने जन्मदिन पर फंसी हुई थी। दिन में वह जो भी करती, रात को एक नकाबपोश आदमी आता और उसे मार डालता। हर मौत के बाद वह अपने हॉस्टल के कमरे में जागती, जहां उसकी रूममेट कहती, हैप्पी बर्थडे। लूप तोड़ने के लिए उसने नकाबपोश पर हमला किया, लेकिन गलती से अपनी रूममेट को चोट पहुंचा दी। फिर वह मर गई और फिर से लौट आई, लेकिन हर बार उसका शरीर कमजोर होता जाता। उसे पता चला कि भले ही वह बार बार जन्म ले सकती है, लेकिन चोटें स्थायी थीं। लेकिन उसे परवाह करने का समय नहीं था। नकाबपोश फिर से आ गया, ठीक समय पर। वह जितनी तेज दौड़ सकती थी, दौड़ी। खुशकिस्मती से आखिरी पल में वह एक कार में कूद गई। रात की सड़क चौड़ी और खाली थी। उसे लगा उसने चक्र तोड़ दिया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। एक पुलिस अधिकारी ने उसे स्पीडिंग के लिए रोका। उसने उसे अपनी सारी कहानी बताई, लेकिन अधिकारी को लगा वह नशे में है। ठीक जब वह बहस करने वाली थी, उसे अचानक एक विचार आया। उसने अधिकारी से कहा कि उसे गिरफ्तार कर लें। वह पुलिस की कार में बैठ गई, सोचकर कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन तभी दूसरी कार ने अधिकारी को टक्कर मार दी। नकाबपोश फिर से प्रकट हुआ। उसने एक जन्मदिन की मोमबत्ती जलाई और लीक हो रहे पेट्रोल में आग लगा दी। जब वह फिर जागी तो आखिरकार उसे एक सुराग मिला। उसने एक न्यूज रिपोर्ट देखी कि एक सीरियल किलर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसने अनुमान लगाया कि किलर ही नकाबपोश है, इसलिए वह अस्पताल की ओर दौड़ी, लेकिन वह बहुत देर कर चुकी थी। कमरे की रखवाली कर रहा अधिकारी पहले ही मारा जा चुका था। नकाबपोश आया और उस पर गोली चलाने लगा। वह भागती रही, लेकिन वह फिर से उसे पकड़ लिया। खुशकिस्मती से उसका बॉयफ्रेंड आया और किलर को टैकल किया, लेकिन नकाबपोश बहुत ताकतवर था। उसने बॉयफ्रेंड की गर्दन तोड़ दी। उसने बंदूक छीनी, लेकिन गोलियां खत्म थीं। वह फिर भागी और अपने छोटे शरीर से सीढ़ियों में घुस गई। किलर ने दरवाजा लात मारकर तोड़ा, लेकिन वह छिपी हुई थी और उसने हथियार से उसे मारा। वह फिर से वार करने को तैयार थी, लेकिन रुक गई। अगर वह अभी नकाबपोश को मार देती तो टाइम लूप खत्म हो जाता, मतलब उसका बॉयफ्रेंड मरा रह जाता। वह इमारत की छत पर चढ़ी और फिर से मरना चुना। वह फिर जागी और अपने बॉयफ्रेंड को गले लगाया। इस बार वह बदला लेने को तैयार थी। उसने जल्दी से अधिकारी की बंदूक ली और उसे बैकअप बुलाने पर मजबूर किया। फिर वह अस्पताल दौड़ी और किलर से लड़ी। लूप से मिले सारे ज्ञान के साथ उसने आखिरकार उसे मार डाला। टाइम लूप टूट गया। उसने अपने बॉयफ्रेंड और रूममेट के साथ जन्मदिन मनाया, रूममेट के केक से। वे खुशी से कल की बातें करने लगे, लेकिन जब वह फिर जागी तो फिर से उसका जन्मदिन था। वह टूट गई। उसने सामान पैक किया और भागने की कोशिश की। तभी उसकी रूममेट उसे खुद बनाया हुआ छोटा केक लेकर आई। लड़की को अचानक कुछ समझ आया। केवल मौत ही टाइम लूप शुरू करती थी। तो पिछले रात केक खाने के बाद वह मर गई होगी। उसने पहले कभी केक नहीं खाया था। फिर उसे याद आया, उसकी रूममेट अस्पताल में नर्स थी। उसके लिए किलर को एंटीडोट देना आसान होता। सच्चाई साफ हो गई। असली नकाबपोश उसकी रूममेट